आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि एक तो जो भी यहाँ मैरिड है और या फिर आपका पार्टनर मैरिड है, ठीक है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार मैं मैरिड हूं या वो मैरिड है, फिर भी हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं, इस रिलेशनशिप में है। तो इस रिलेशनशिप में है तो कुछ तो रीजन होगा ना कि ऊपर वाले ने मुझे उससे मिलाया है, मैं उससे प्यार करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि मैं ये रिलेशनशिप सही नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है, इसको हम खत्म करें, ठीक है, लगभग लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन फिर भी हम उस रिलेशनशिप से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं निकल पाते हैं। तो आखिर हमारे लिए क्या ऊपर वाले ने लिखा है, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोचता हूं या सोचती हूँ। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है। और आगे हमारे रिश्ते का क्या होने वाला है, मतलब कि आखिर मैं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूं या फिर मैं उसके बारे में क्यों इतना सोचता हूं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि इसकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी डाउन होती है, फिर भी हम उसी से प्यार करते हैं, वो इंसान में हमारे दिमाग से निकलता ही नहीं है। तो आखिर भाई क्या रीजन है, ऊपर वाला मतलब कि ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये क्या पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है या फिर ऊपर वाले का कोई इशारा है कि ये हो रहा है और यूनिवर्स ने हमें क्यों मिलाया है। और हम ये भी देखेंगे कि आगे हमारे रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। इवन मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि ये जो सितंबर मंथ है उसमें क्या होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। इवन मैं यहाँ पे उनके थॉट्स को भी मेंशन करूंगी, उनके इंटेंशंस को भी मेंशन करूंगी, वो आपसे क्या चाहते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो अगर आपसे 50% भी रीडिंग मैच करती है तो ये आपके लिए है। एट द सेम टाइम गाइज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो अगर आपको अपने लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम में हो आप, तो डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बट गाइज इतना जरूर याद रखना कि मैं दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। तो मैं जो भी सच होगा मैं आपके सामने बोल दूंगी और रेमेडी भी बताती हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी में ही टैरो कार्ड से गाइज उतना पता नहीं चलता है, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बोलती हूँ, ठीक है। और कैपेसिटी हो तभी मेरे पास आना, आई मीन टू से सच सुनने की कैपेसिटी हो तभी आना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को देखेंगे कि यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे, और क्या मतलब कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा कुछ होता है ना गाइस कि ऊपर वाले भी मजे लेने के मूड में होता है, तो आखिर हमारे साथ ये क्यों हुआ, क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में अच्छे से। टैरो कार्ड से देखते हैं कि आखिर यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया तो क्यों मिलाया, क्या रीजन था और क्यों, मतलब कि क्या चाहते हैं वो आपसे और आगे कैसे क्या होगा, आपके इस रिश्ते का क्या होने वाला है, आज हम लोग सब देखेंगे गाइज। चलिए टीली फॉर्चून कार्ड को सबसे एंड में देखेंगे हम लोग। द एम्प्रेस, द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे मैं एक देख पा रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आए हैं, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही आपको बहुत प्यार करते थे। मतलब प्यार नहीं बोलेंगे, पहले पसंद करते थे। मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो भी पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो या जो इंसान आपके माइंड में है, ये इंसान ना स्टार्टिंग से ही आपको बहुत लाइक करता था। मतलब एक बिल्कुल डॉल की तरह आपको रखना चाहता था, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचना, बहुत ज्यादा आपको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, बहुत ज्यादा मतलब कि आपके ऊपर कभी कभी शक भी करना कि तुम किसी और से तो बात नहीं कर रही हो। मतलब उसको डर रहता था कि अरे ये मुझे छोड़ के किसी और के पास ना चली जाए, या मेरे से ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है। मतलब ये सारी बातें ना उनके माइंड में चलती थी, ठीक है। आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते होंगे और बहुत पसंद करते थे कि कोई एक होता है ना कि कोई अनमोल चीज होती है ना, हमारे पास से चली जाए तो हमें डर लगने लगता है। बिल्कुल वैसे ही आपके जो पर्सन है ना, वैसे आपके साथ बिहेव किए हैं इन पास्ट, ठीक है। और गाइज वो आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार किया करते थे, स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा पसंद। और साथ ही साथ
मतलब वो कोशिश करते थे कि आपकी मैरिज लाइफ भी बिगड़े नहीं, उनकी मैरिज लाइफ भी बिगड़े नहीं। उन्होंने बहुत ट्राई किया, मतलब चीजों को, एक होता है ना कोई इंसान संभाल नहीं पाता है, उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से संभाला है और आपको भी समझाया कि आप भी ठीक से रहो। बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे लगभग 90% लेडीज हैं, ठीक है ना, जो कि जिनके जो पर्सन है उनको बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, मतलब बिल्कुल डॉल की तरह। यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो कि आप लोग गाउन्स पहनना, लहंगा पहनना बहुत पसंद करते होंगे। इवन यहाँ पे ना वर्किंग वुमेन का बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब आप वर्किंग लेडी हो सकते हो। इवन यहाँ पे लगभग लगभग 95% लोग हैं जो मैरिड कपल्स हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और पता नहीं, यहाँ पे मेरे को ना चीजें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगी हैं, बट धीरे 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 ऐसा लग रहा है ना कि किसी काम की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है उनकी वाइफ हो सकता है कोई और हो, दोनों हो सकता है गाइस, तो उसकी वजह से ना आप लोगों का रिश्ता ना बिगड़ रहा है। या तो उसकी वाइफ होगी, उसका कोई थर्ड पार्टनर होगा, या फिर आपका होगा, आपका कोई मतलब हस्बैंड या कुछ, मतलब दोनों फैमिली की हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस है दूसरी की वजह से, ठीक है, आपका ना रिश्ता बिगड़ रहा है। और बहुत सारे लोग समझ ही भी रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नहीं होता है कि ब्रेकअप सा हो जाना या फिर कुछ गैप आ जाना रिश्ते में, कोल्ड वॉर होना। लगभग लगभग देखो गाइस, यहाँ पे 60% लोग है जो रीडिंग देख रहे हैं और उनका हुआ है किसी दूसरी की वजह से, यहाँ मैं कंफर्म बोल रही हूँ, ठीक है। और गाइस अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, पर्सन बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, लेकिन फॉर सम रीजन उनको ना मिसगाइड किया जा रहा है, या फिर वो किसी अपने काम की वजह से मेंटली डिस्टर्ब, ऐसा हो सकता है। आपके, अगर आप लोगों का सब अच्छा चल रहा है, अगर जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों का देखो, मैंने 60-70% लोगों का बताया कि गड़बड़ चल रहा है, लेकिन 30% जिनका अच्छा चल रहा है, इवन इसको भी मैं ऐड करूंगी जो 70% लोग हैं, आपके पर्सन ना आपसे बात करे ना करे, बट वो ना आपके बारे में ना कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी जो आप लोग मिले हो वो डेट्स को याद करके, वो चीजों को याद करके वो खुश भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो आपसे बात करने का सोचते हैं ना, जो 70% लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको ना पता नहीं क्या हो जाता है, वो उनको ऐसा लगता है ना कि मैं बीच में बिल्कुल पिस गया हूँ, उनको ऐसा फील होने लगता है और वो ना बात ही नहीं कर पाते आपसे। काइंड ऑफ डिप्रेशन में मैं बोल सकती हूँ, आप भी जा रहे हो, आपके पर्सन भी जा रहे हैं, दोनों जन जा रहे हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो 30% लोग जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है गाइस, देखो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगी कि आगे भी आपका ये जो सितंबर मंथ है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चलेगा। यहाँ पे ना मैं एक और बात बोलूंगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो काम आप कर रहे हो उसमें ही आपका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और मतलब ये जो मंथ है ये प्यार से ज्यादा आपका प्रोफेशन की तरफ ध्यान देने का मंथ है, या पढ़ाई की तरफ या किसी काम की तरफ ध्यान देने का ज्यादा ये मैं मंथ को बोलूंगी। क्योंकि यहाँ पे ना पेज ऑफ सॉर्ड्स आया, पेज ऑफ कप्स आया रहता तो मैं बोलती, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया, ये पहले की चीजें हैं, बट अभी फिलहाल सितंबर के मंथ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यहाँ पे अभी आपको काम पे ध्यान देने की जरूरत है। यूनिवर्स ने आप लोगों को क्यों मिलाया है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक। देखो गाइज, कहीं ना कहीं आप लोग मैरिड होने के बावजूद भी आप लोग अकेले थे, मैं आप पे बोल सकती हूँ। बहुत सारे लोग, लगभग 95% लोगों की बात करूंगी, मैरिज होने के बावजूद आप लोग अकेले थे। इवन किसी किसी के साथ तो बहुत ही अजीब घटना है, मतलब आप अपनी मैरिज लाइफ में ठीक भी हो, लगभग 5% के केस में अपनी मैरिज लाइफ में आप ठीक भी हो, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में आ गए। और क्यों आ गए? क्योंकि यूनिवर्स चाहता था कि आप इस रिश्ते में रहो, आपको एक दोस्त मिले जो आपके दुख सुख में आपके साथ रहे। दोस्त में गाइज और लाइफ पार्टनर में थोड़ा अंतर होता है, तो वो चीजें आपके साथ थी। और जो 95% लोग हैं कि अपने मैरिड लाइफ में दुखी थे, उनको तो देखो ऊपर वाला भी तो देखता है ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, और ये सबसे बड़ा रीजन था कि वो आपकी लाइफ में इस इंसान को एंट्री दिए। अब इस इंसान का क्या इंटेंशन है, ये इंसान चाहता क्या है आपसे, ये मैं देखना चाहती हूँ। आई मीन टू से कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या किसी तरह का कोई दिक्कत है, बात नहीं हो पा रही है या फिर कुछ भी, तो इंसान आपसे एग्जैक्टली क्या चाहता है, मैं ये देखना चाहती हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या इंटेंशन है।
अट्रैक्शन। ओके, अट्रैक्शन देख सकते हो आप, अट्रैक्शन एंड देखो गाइस, यहाँ दो तरह की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मतलब टूटने का एक बहुत सॉलिड रीजन मैं देख पा रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, या फिर कोई फाइट वाइट अगर हुई है, ब्लॉक हो आप लोग, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर होगा तो ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे मिले भी होंगे, बहुत सारे लोगों नहीं भी मिले हो, जो आउट ऑफ कंट्री से रिलेशनशिप में हो वो नहीं भी मिले होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि मिले भी हो। और उसके बाद क्या होता है ना गाइस, कि हम अगर मैरिड होते हैं ना तो हमारी भी फैमिली होती है, हमारी भी लाइफ होती है, तो थोड़ा सा ना गैप आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ, तो अब मान के चलो 6 महीने बाद आप एक बार मिल रहे हो तो दिक्कत हो जाती है, फिर 2 महीने बाद एक बार मिल रहे हो तो वहां भी थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। वो चीजें जो है आपके साथ हो रही हैं और आप काइंड ऑफ इरिटेट हो जा रहे हो, या फिर वो इंसान काम के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में आके वो इंसान आपको समय नहीं दिया है, ठीक है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि चाहे जितना मर्जी हम दोनों के बीच गैप आ जाए, बट हमारी फिजिकल बॉन्डिंग और मेंटल बॉन्डिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गाइस, एक एक बात मैं बोलूंगी, आफ्टर 35 ईयर के बाद या 40 साल के बाद, ठीक है, या 30 साल के बाद, हम ये जो लेडीज होती है ना, देखो जेंट्स लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, बट लेडीज लोग जो होती है ना, जनरली मैं देखती हूँ लगभग 99.9% उन लोगों को ना मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। इवन जेंट्स लोगों को भी चाहिए होता है, बट लेडीज लोगों को ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाती हैं। बट मेन जो होती है, मैं अंदर की बात बता रही हूँ, ये मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके बता रही हूँ, मेन लोगों को मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होता है। और यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोगों के बीच ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के बीच नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं, लगभग 70% लोगों के बीच ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30% लोगों के बीच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं हो रहा है। और फिजिकल रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा नीड है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप लोग मिलोगे ही नहीं तो कैसे, वो देखो, एक होता है ना कि आप अलग अलग रहो और आप लोग एक साथ रहो, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो फिजिकल रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा नीड है। अगर आप फिजिकल नहीं होगे, वो अपने मन की बात आपसे नहीं बताएगा, आप अपने मन की बात उससे नहीं बताओगे, तो फिर क्या ही हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है कि एक तो वो इंसान आपसे मिल नहीं रहा है, ऊपर से कट रहा है, ठीक है ना, कि उसको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं है, चलेगा, ऐसे चलने दो, और इस चक्कर में आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और उनका ये कहना है कि मैं 6 महीने के बाद भी मिलूं या 2 महीने के बाद भी मिलूं, हमारे बीच वो बॉन्डिंग तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कॉल नहीं भी करता हूं तो भी तुम समझो कि मैं बिजी हूं, मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, मतलब वो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, बेसिकली ये। और ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है मेरे को, मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि जब आप लोगों का कॉल आता है, आप लोग बताते हो ना, तो मैं खुद समझती हूँ कि ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग होगा और आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यही बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना बहुत पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। मैं बहुत इजीली बोल दे रही हूँ, मैं इस चीज को समझती हूँ कि पेशेंस बना के रखना बहुत टफ होता है। जिसके ऊपर गुजरती है वही इंसान समझता है, मैं इस चीज को समझती हूँ गाइज, लेकिन क्या करोगे, पेशेंस, इंतजार करने के अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपको उनसे मिलना ही होगा, ये सबसे बड़ा, मतलब कुछ भी जुगाड़ करके आप लोग ना मिलने का पहले प्रबंध करो, मतलब मिलो आप लोग, यहाँ पे लिटरली कहा जा रहा है मिलने के लिए। आगे आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा ये मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में आगे और क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कि कोई आपसे मिलने आया है और मिल के गया है, उसके बाद से चीजें थोड़ी खराब हुई हैं मुझे, मतलब अगर आप लोग मिले हो लोग और उसके बाद गए हैं वो, तो चीजें थोड़ी सी बिगड़ी हैं, मैं देख पा रही हूँ। चलो आगे देखते हैं कैसा रहेगा, आपकी फिजिकल बॉन्डिंग भी देखती हूँ मैं, क्या रहेगा कैसे रहेगा, ठीक है। सितंबर के मंथ में बेसिकली क्या होने वाला है। द चैरियट, बहुत सारे लोग मैरिज का सोच रहे हैं या मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है आपकी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स,
एज ऑफ कप्स। देखो अगर आपका नया रिलेशनशिप है ना गाइस, नया नया अगर रिलेशनशिप है आपका, तो वहां पे आपको समझने की जरूरत है कि पहले आप उस इंसान को समझो कि वो क्या चाहता है आपसे, उसको ऑब्जर्व करो, उसकी बातें सुनो। अगर नया रिलेशनशिप का मतलब देखो 1-1.5 साल के रिलेशनशिप को भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है ना, इजिली बोल सकती हूँ। तो आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि वो इंसान आपसे क्या चाहता है। अगर मान के चलो आप उस इंसान से बात किए बिना नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे तो एक ही ऑप्शन है फिर कि आपको उसकी बात सुननी होगी। और अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना नहीं चाहते हो, तो फिर यहाँ पे लगभग लगभग मैं बोल सकती हूँ 50-60% लोग हैं जिनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, बहुत इजीली मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ आगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। पता नहीं आज की रीडिंग ना मैंने ऐसे सेक्सुअल सोच के मैंने नहीं किया था, बट बहुत ज्यादा सेक्सुअल कार्ड आ गए हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो रिश्ता है ना, लगभग 90% लोगों का रिश्ता जो है ना वो सेक्सुअल चीजों के ऊपर बेस है। अभी फिलहाल की मैं बात करूं, मतलब आप लोगों को फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं बोल रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन है ना, वो मतलब वो चाहते हैं कि मेरे बोले बिना आप सब बात समझ जाओ। ऐसा चाहता है वो कि आप, वो इंसान को अगर कुछ चाहिए ना आपसे, तो इंसान बोलना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बिना बोले आप मेरी सारी मुराद पूरी कर दो। मतलब अगर उसको अगर कोई गिफ्ट चाहिए तो बिना बोले आप उसको दे दो, अगर उसको सेक्स चाहिए तो बिना बोले आप रेडी हो जाओ उसके साथ फिजिकल होने के लिए। ऐसा वो चाहता है आपसे, और उसको पता है कहीं ना कहीं ये जो लेडी है, ये जो इंसान है, ये मेरे से बहुत प्यार करती है या बहुत प्यार करता है। मैं कुछ नहीं भी बोलूंगी तो ये इंसान मेरी मन की मुराद जरूर पूरी करेगी। आपकी फिजिकल रिलेशनशिप तो गाइस कुछ ज्यादा ही तगड़े दिख रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप ही दिख रहे हैं, बट काइंड ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप की बात करो तो थोड़ी सी मेरे को कमी नजर आ रही है। जुलाई जुलाई के महीने के बाद बहुत कुछ आपकी लाइफ में गाइस चेंजेस हुआ है। कुछ तूफान सा मैं देख सकती हूँ, अच्छे और बुरे दोनों चेंजेस हुए हैं, ठीक है। कुछ आपने प्लान किया था वो फेल हो गया है, काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ। और फेल होने के बाद फरवरी के मंथ तक हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई जॉब से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही खुशखबरी मिले आपको। हो सकता है जो कमिटमेंट चाहिए था या जिस तरीके का बिहेवियर उनसे चाहते थे, वो इंसान दिसंबर से फरवरी के बीच में मतलब उसी तरीके से बिहेव करने लगे। या फिर कोई अगर आप नया काम करते बिजनेस में या कोई जॉब में कुछ भी, तो वो आपको मिल जाए, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अब गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो और अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और उसके साथ रहना ही चाहते हो, तब तो देखो उसकी बातें तो आपको सुननी पड़ेंगी, झगड़ा तो नहीं करना होगा। मैरिड मैं एक बहुत ही ज्यादा मेरे पास गाइस देखो एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों का कॉल आता है, मैं बात करती हूँ। मैं लगभग 16 सालों से ये काम कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो जितने लगभग लाखों लाख अभी तक मैं अपॉइंटमेंट लोगों का ले चुकी हूँ और बात कर चुकी हूँ, उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ना, ठीक है, अगर आप मैरिड हो और मैरिड मैन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर अनमैरिड के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो वहां पे ना अगर आप मैरिड हो तो आपका ना पलड़ा बहुत डाउन हो जाता है, आपको ना उसके अनुसार चलना पड़ता है। बेसिकली मैं देखती हूँ मैरिज के बाद जो अफेयर होता है ना, वहां पे बड़ी मतलब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ बोला ही नहीं जा सकता है, समझ गए। और मैं आपको यही बोलूंगी, देखो दिल है, दिल तो किसी पे भी आ जाता है, और कभी कभी तो हम मजबूर होकर किसी और को दिल दे देते हैं क्योंकि हमें घर में शांति नहीं मिलती है, ऐसा भी होता है। फाइट मत किया करो आप, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लाया करो आप लोग। और अगर देखो कि बहुत ज्यादा इग्नोरेंस फेस कर रहे हो, तो पता लगाने की कोशिश करो कि बंदा चाहता क्या है। कभी कभी हमें ना चाहते हुए लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, तो इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी गाइस। अगर आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो टैरो कार्ड से कुछ भी नहीं होता है, आपको डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजर के पास कांटेक्ट करना चाहिए। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बाबा, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।